डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर थर्ड टेरिडोफाइट एंड पैलीबॉटनी में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइट प्लांट्स वास्तव में हैं क्या? जब हम देखते हैं कि जब हम प्लांट किंगडम में देखते हैं कि पादप जगत में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स को आइक्लर ने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक फर्स्ट ग्रुप कहलाता है अपुष्पोद्भिद ग्रुप और एक होता है पुष्पोद्भिद ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर फल और बीज का निर्माण नहीं होता। अपुष्पोद्भिद यानी फल का निर्माण नहीं होगा। जब फल नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा। तो ऐसा ग्रुप जो होता है वो कहलाता है क्रिप्टोगेमस प्लांट ग्रुप। और दूसरा ग्रुप जो होता है जिसमें फल और बीज का निर्माण होता है उसको हम फैलोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टोगेम्स जो है उनको वो बीज रहित और फल रहित पौधे होते हैं। इनको फर्दर 3 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी थैलस लाइक थी और उनमें हम एल्गी और फंजाई को स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकेंड ग्रुप जो है वो हमारा ग्रुप है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो है वो लैंड प्लांट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड जो क्रिप्टोगेम्स का जो थर्ड ग्रुप है वो है टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये स्पेशल मतलब क्रिप्टोगेम्स जो है एडवांस क्रिप्टोगेम्स प्लांट हो गए। ये इन प्लांट्स के अंदर हम इनको ही आज डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा जो सेकंड ग्रुप था वो है फैलोगेम, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनके अंदर स्पर्म यानी सीड जो होता है वो कवर्ड होता है, और जिम्नोस्पर्म का होता है जिसको हम अनावर्त बीजी कहते हैं, उनमें बीज जो होता है अनावर्त होता है। लेकिन ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके सेकेंड ईयर के कोर्स के हैं। अभी हम फर्स्ट ईयर के कोर्स में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिसमें थैलोफाइट्स के बारे में जैसे फर्स्ट जो थी हमने जो हमारा फर्स्ट जो पेपर है वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी किया। और सेकेंड जो था थैलोफाइट्स में एल्गी और फंजाई हमने अपने सेकेंड पेपर में स्टडी किया। और थर्ड पेपर होगा टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट जो होते हैं ये फ्लावरलेस होते हैं और बीजाणुयुक्त पौधे होते हैं, यानी ये ऐसा ग्रुप है जिनमें फ्लावर तो नहीं बनता, लेकिन ये इसमें स्पेशल जो जनन के लिए जो रचना पाई जाती है उसको हम बीजाणु कहते हैं। इनमें इसको फर्स्ट टाइम जो टेरिडोफाइट को यूज किया था, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट वर्ड यूज किया था, हेकल ने यूज किया था। और टेरिडोफाइट का मतलब जो है टेरिडोफाइट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और इसका मतलब होता है टेरॉन, और टेरॉन मतलब फेदर लाइक। इसको इनके जितने भी जो टेरिडोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनको हम ये सब पंख वाले पौधे होते हैं, फ्रंट्स पाई जाती है। इनकी लीव्स को हम फ्रंट्स कहते हैं और ये फ्रंट लीफ जो होती है टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। तो टेरिडोफाइट को के ज्यादातर जो पौधे जो होंगे इन सभी प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होती हैं वो फेदर लाइक होती हैं, इसलिए हमको टेरॉन यानी जो ग्रीक वर्ड है टेरॉन फेदर, तो फेदर और फ्रंट जो है वो टेरिडोफाइट्स के अंदर पत्तियों का टाइप होता है। टेरिडोफाइट को जो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होती है उसको हम कहते हैं टेरिडोलॉजी कहते हैं। टेरिडोफाइट की स्टडी को टेरिडोलॉजी कहा जाता है और जो इस टेरिडोफाइट को पढ़ाता है या पढ़ता है उसको वो टेरिडोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब आता है फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स कौन? फादर ऑफ टेरिडोफाइट को हमने पढ़ लिया कि ये टेरिडोफाइट ऐसे क्रिप्टोग्राम का ग्रुप है जिनमें बीज रहित होते हैं, फल रहित होते हैं, लेकिन बीजाणुद्विद अवस्था के अंदर इसमें बीजाणु का निर्माण होता है और इनमें ये वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। और जब फादर ऑफ टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो F.O. बोवर को फादर ऑफ टेरिडोफाइट कहा जाता है। अभी आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के बनते हैं, तो हमको आना चाहिए कि फादर ऑफ टेरिडोफाइट कौन थे? F.O. बोवर। इसी तरीके से फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन कहलाते हैं? प्रोफेसर S.S. वीर फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद आता है कि प्लांट किंगडम के अंदर फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो बीजाणुद्विद पौधा जो है वो टेरिडोफाइट होता है। तो फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट इन प्लांट किंगडम, जैसे कोई क्वेश्चन आया तो हम आंसर क्या देंगे? टेरिडोफाइट। इसी तरीके से ये फर्स्ट लैंड प्लांट भी होते हैं।
इनको हम कहते हैं स्थल पर उगने वाले पहले पौधे हैं, तो ये कहलाएंगे फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाते हैं। डिवोनियन टाइम जो है वो उस टाइम में है जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो अब इसी टेरिडोफाइट वाला जो पेपर है आप इसमें देखेंगे, तो उसमें एरा अलग अलग एरा हैं कि पैलेयोजोइक एरा में क्या हुआ, मेसोजोइक में क्या हुआ, और कार्बोनिफेरस पीरियड में टाइम में क्या हुआ, डिवोनियन टाइम में। तो ये सारा अपना टाइम पीरियड है कि कैसे वनस्पति डेवलप हुई होगी। पहले एल्गी हुई, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट साइड, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, और वो एंजियोस्पर्म जब आए वो अब तक की सबसे डोमिनेटिंग जो वेजिटेशन जो होता है, मेन प्लांट जो होता है वो एंजियोस्पर्म है। तो इस हिसाब से जब टाइम देखा जाए तो डिवोनियन टाइम जो होता है वो उसमें डोमिनेंट वेजिटेशन जो था वो इन टेरिडोफाइट का था। तो पैलेयोजोइक एरा का जो पास्ट टाइम का बाद का टाइम होता है वो मेन इसका बेस्ट पीरियड होता है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट के बारे में बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट जो है वो एजोला कहलाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट जो होता है वो एजोला कहलाता है। और लार्जेस्ट सबसे बड़े साइज का टेरिडोफाइट का एग्जांपल आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, साइथिया। साइथिया जो है वो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट होता है। जब हम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में जब हम, हमारा टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इन टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो दूसरे पादप में नहीं है। इसी की इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो टेरिडोफाइट के क्या क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि ये इसका जो ये जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं शुरुआती स्टेज में, मतलब जब हमको दिखेंगे भी तो जब प्लांट जो होता है वो गेमेटोफिटिक प्लांट नहीं होकर स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, उसके अंदर 2N अवस्था पाई जाती है। तो शुरुआती स्टेज में स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित अवस्था होती है, यानी इनकी कोशिकाओं का नंबर 2 होता है। उसके बाद इसी स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफाइट बनता है और गेमेटोफाइट में हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो यानी मेन जो डोमिनेटिंग स्टेज जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और स्पोरोफाइट से ही गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। इनका जो स्पोरोफाइट है, जहाँ हम किसी भी टेरिडोफाइट की बात करेंगे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट में लाइकोपोडियम होता है, स्लेजिनेला है, आपके मार्सिलिया है, ये सब जो है इन सभी प्लांट्स के अंदर इक्विसिटम है, ये सभी प्लांट जो होते हैं वो स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं। तो इन सभी स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी हर कोई भी स्पोरोफाइट है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। तो यानी इनका जो स्पोरोफिटिक फेज में जो वेजिटेटिव स्टेज होगी वो जड़, तना और पत्ती होगी, और जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तब उसमें स्पोर फॉर्म करने वाली कोशिकाएं बनेंगी, स्पोरोगोनियम बनेगा, फिर स्पोरोगोनियम से स्पोर का निर्माण होगा। तो मेन जो स्पोरोफाइट है उसमें रूट स्टेम और लीफ में बटी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये क्रिप्टोगेम्स तो है लेकिन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर बीज और फल तो का निर्माण नहीं होता, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेस्कुलर सिस्टम हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, और संवहन तंत्र में जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम, तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कहलाएगा जाइलम और फ्लोएम होगा। जाइलम जो है, जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रेकिड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो भी हमने आगे छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ के आए हैं कि जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। इसी तरीके से लेकिन जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर जाइलम में यहाँ पर वेसल्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है कि फ्लोएम। फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, इसका काम है खाद का संवहन करना। जो भी प्लांट के अंदर फूड बनता है उस फूड को प्लांट पार्ट से, जैसे पत्ती पे खाना बन गया तो उस पत्ती से वो उस खाने को पौधे के विभिन्न भागों में कंडक्शन का या संवहन का काम करेगा। ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 3rd ईयर में पढ़ते हैं कि सोर्स एंड सिंक सिस्टम होता है, वो हम बड़ी क्लास में होगा। उसके बाद आता है इसमें फ्लोएम होता है। फ्लोएम में भी, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होती हैं, आप फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीड ट्यूब्स होती हैं, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है, लेकिन यहाँ पर कंपेनियन सेल इसमें भी एब्सेंट होती है। स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट के अंदर बीजाणु को बनाने के लिए इसमें स्पेशल रचनाओं का निर्माण होता है जिसको हम
स्पोरोगोनियम या बीजाणुधानी कहेंगे। बीजाणुधानी के अंदर भी स्पेशली सब 2n स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये बीजाणुधानी जो होती है वो में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही अनिसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर का निर्माण करेंगी। तो अब वापस क्या होगा, स्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ और मियोसिस से वापस एन अवस्था शुरू हो गई, स्पोर बन गए। जब ये स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे तो इस जर्मिनेशन से वापस गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, युग्मकोत्पित अवस्था का निर्माण होता है और ये युग्मकोत्पित अवस्था में बनता है प्रोथैलस बनता है। और ये प्रोथैलस जो होता है उसके अंदर ये प्रोथैलस कैसा है, प्रोथैलस मल्टीसेलुलर होता है, सेल का नंबर उसमें मल्टीसेलुलर होता है। दूसरा ये प्रोथैलस ग्रीन है, अपना फूड अपने आप से बनाता है, तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है और सेल डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। इसी प्रोथैलस के ऊपर अब जननांग बनेंगे, गैमेटेंजिया बनेंगे जो गैमेट्स का निर्माण करेंगे, जिसमें से मेल जो जननांग होगा वो एंथ्रेडिया कहलाता है और एंथ्रेडिया में एंथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है, उमंग मात्र कोशिकाएं का निर्माण करेंगी। इसी तरीके से आर्चिगोनिया जो होती है उस आर्चिगोनिया के अंदर एग का निर्माण होगा। तो ये हमारा था कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोगोनियम बनेगा, स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल्स होंगी और स्पोर मदर सेल्स मियोसिस के द्वारा वापस स्पोर का निर्माण करेंगी, यानी 2n अवस्था से वापस n अवस्था का निर्माण हो गया और इस n अवस्था से वापस प्रोथैलस बना और उस प्रोथैलस में जननांग बनेंगे और ये जननांग जो होंगे वापस एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया है, इनमें एन और एन गैमेट का फ्यूजन होगा, एन और मेल प्रोटी ऑर्गन एंड मेल प्रोटी ऑर्गन जो होता है मेल गैमेट बनाएंगे और फिर मेल प्रोटी ऑर्गन में एग बनेगा। इन दोनों के से 2n या जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी जो होता है वो यहाँ पे वो बहुत ही जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर ये फ्लावरलेस एंड सीडलेस वस्कुलर प्लांट होते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि जो वस्कुलर प्लांट तो है लेकिन उसमें फ्लावर भी नहीं बनता और सीड भी नहीं बनता। जायगोट बनेगा और जायगोट क्या बनेगा, जायगोट से वापस स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफिटिक अवस्था से गैमेटोफिटिक अवस्था और यानी 2n से n और n से 2n अवस्था जो होती है एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती है, इसलिए इस अवस्था इसको हम ली एकांतरण कहते हैं। तो ये हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट थे और इसके बाद हम अगले लेक्चर में टेरिडोफाइट इन इंडिया में क्या है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।